झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजरो अमर मानते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी को समृद्ध शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि ये इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्मा, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी, नहीं हमारे लिए पाठ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है, गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं, वो परमात्मा क्या लीला करते हैं। वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके यानी स्पीड से चलकर बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहां कहीं जाकर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं। और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदोनुसार लीला की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है, और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है, और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो, हम अपनी जो साधना जैसी भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है हम फ्यूज हो जाते थे, उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़ गई। तो पुण्यात्मा, इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे, और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो, और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो, उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्मा, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए, और लहर तारा तालाब
के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उस वेद में है यो ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे ये संग। फिर परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी, यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरे वचन के आधार से टिका हुआ है, और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था, और अपना यथार्थ ज्ञान उनका हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, और दास गरीब अधर बसूं ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं? तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी, और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहाँ से हार के जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इन्हें तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं, ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का नाश, मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में,
कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको बै बोलते हैं, वै को कबीर, हम कबीर बोलते हैं। ये इसमें कबीर लिखते हैं। जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इस इन्होंने क्या किया है देखिएगा, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द कबीर, कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। या लिखना था कबीर देव लिख देते, ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 में का मंत्र नंबर 1 है, ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिएगा, ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो। तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मान परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। अब देखिएगा ये यजुर्वेद है, एक पवित्र बुक है यजुर्वेद, और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है। इसको र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाए तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहां भी ये अक्षर लिखा होगा वहां पर भी ये यजुर्वेद यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्क्रिप्शन है। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद का 63 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि रचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहां पर इस अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिख कर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कौन कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहाँ इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहाँ केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहां लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहां परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहां इसको कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहां पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहां वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लीला परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही वेद है, इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है।
अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। अपने आत्मा सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रोम में, रोम वाने वैसे तो बाल बोलते हैं, रोम एक रोम में, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर समेत सहित यहाँ आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जा, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, कबीर देव लिखना था यहाँ, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भगत अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना 27 नंबर मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुलोक के, यानी उस तेजो में लोक के, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का, लोक का अपना अपना दर्जे है, तो सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के अंदर। नीचे उनके बच्चे वहां, उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का और मंत्र नंबर 1 में ये कितना, जो सर्व उत्पादक प्रभु, यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है। वह राजा के समान, राजेव राजा। देखो हम देखना यहाँ, हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह, यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में है, दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर
शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब विचार करें, अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। यहां आकर के वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र एक आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या बताया कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांस्य धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी के ऊपर धातु पर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ उस एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जहां जिस आधार को बनाकर गिरती है वो भी परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता, वो संत एक तरफ होता है। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र एक के बाद एक पढ़ लिया, अब दो पढ़ते हैं। ये दो मंत्र है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से तीव्र तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया काम हो जाता। लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की, फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं, और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने क्या लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा अपने आपके गुरु जी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर से है, और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इस गौड़ धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2।
इसमें हमने पढ़ लिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूप में सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बना के वहां विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं, सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजो में शरीर में और एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है, और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर, और वहां वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजो में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपना अन्य रूप बनाते हैं, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देते थे, परमात्मा के लिए तो फिर बातें कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी सती थी उनकी। और तीसरी सती थी, वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही पल में यानी हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपना वहां दरस्त कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजो में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वहां से गति करके आता है, प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आज का जो अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा अपनी दूसरी सतिथि के अंदर हमारी संभाल करने के लिए सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर परमात्मा आके विराजमान हुए। आज सुबह के सत्संग में भी आपको ज्ञान सुनाया था। अब फिर पुनः एक बार, क्योंकि आज का ये सत्संग उद्देश्य यही रखता है कि परमेश्वर की उस सतिथि को स्पष्ट किया जाए जो अब तक समाज के अंदर भ्रम फैला हुआ था। कोई कुछ कहा करता, कोई कुछ कहा करता कि वो ऐसे जन्मे थे, कोई ऐसा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थी। वो लोक वेद था, दंत कथाएं थी। पुण्यात्मा, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे
उस धूलोक से गति करके यहां आए, एक शिशु रूप धारण किया। काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब, उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के आसपास ही पहुंच, चारों तरफ से घिर गया है वह आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में, जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहां गौ घाट होते थे उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे।